सो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में पहला क्वेश्चन जो राइज होता है, व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस मीन एन assumption और supposition about the state of affairs of a certain thing. जब भी हम रिसर्च करते हैं या सर्वे करना शुरू करते हैं, तब हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं. हाइपोथेसिस में कुछ assumption लेके चलते हैं, कुछ सपोज करते हैं, बिकॉज जब तक हम कुछ अज्यूम नहीं कर रहे, हम कुछ अज्यूम करेंगे, तभी हम कुछ सर्वे करेंगे, तभी हम कुछ रिसर्च फाइंड करेंगे. तो हाइपोथेसिस इज एन एस्टिमेशन or inferences. Inferences means conclusion that we will draw about the population. और ये inferences जो हमने draw करने हैं वो based on certain assumptions करने हैं. So हम to start with the survey हम कुछ hypothesis set करते हैं. Hypothesis commonly जो follow होते हैं वो दो तरह के हैं. First is null hypothesis जिसका symbol होता है H0 and second hypothesis is H1 जिसको हम alternative hypothesis कहते हैं. ये हमेशा as the name says null hypothesis NULL null hypothesis यानी हम assume कर रहे हैं कि ये चीज नहीं होगी, और alternate hypothesis में हमेशा हम assume करते हैं कि ये चीज होगी. So null hypothesis is always negatively framed, but alternate hypothesis is positively framed. So after your survey, after your research, आप conclusion दोगे यानी inferences दोगे. आपने क्या पाया? अगर तो ये आया कि कोई भी कुछ नहीं पाया, कोई एविडेंसेस नहीं मिले, कुछ assumptions, आपकी प्रूफ ही नहीं हुई, तो वो H0 होगा. लेकिन अगर वो प्रूफ हो गई पॉजिटिवली, तब आप कहोगे कि H1 एक्सेप्टेड है. नाउ ये हम कैसे कंक्लूड करते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे. So whenever we have to do a kind of a research and we have to apply certain techniques, वो टेक्निक्स क्या हैं? दैट इज जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, एफ टेस्ट, जिसको हम एनोवा भी कहते हैं. ये आपको लेटेस्ट स्टेज पे क्लियर हो जाएगा कि ये टेस्ट हम कब और कैसे अप्लाई करते हैं. लेकिन उससे भी पहले, यानी सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए सर्वे या रिसर्च स्टार्ट करने से पहले, कि आप हाइपोथेसिस करेक्टली फ्रेम करो. For example, the number of heads coming upwards with the tossing of a 16 unbiased coin is 8. हम कुछ भी फाइंड कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस करे, नंबर ऑफ हेड्स के, डिफेक्ट्स फाइंड कर रहे हैं, कोई एक्सपेंडिचर फाइंड कर रहे हैं, सक्सेस रेट जानना चाहते हैं, एवरेज वेट ऑफ द चाइल्ड का जानना चाहते हैं, एवरेज चिल्ड्रन पर कपल, मीन्स किसी भी चीज के बारे में, किसी भी एनी एरिया, पर्टिकुलर एरिया के बारे में जब भी हम सर्वे कर रहे हैं, हम हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं. लेट्स से कि हमने ये चीज फाइंड करनी है कि पर कपल इंडिया में एवरेज बच्चे पर कपल कितने. जैसे अगर हम आज से 30-40 साल पहले की बात करें, तब सबके 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, कॉमन थी बात. लेकिन उसके बाद ट्रेंड आया 2 बच्चों का, अभी भी यही है 2 बच्चे, और अब काफी पॉपुलर ट्रेंड चल रहा है 1 ही बच्चे का, है ना. तो हम ये सर्वे कर रहे हैं, तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा? द एवरेज चिल्ड्रन पर कपल इन इंडिया इज नॉट 4. तो मैंने नेगेटिवली फ्रेम कर लिया, तो मैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 क्या दूंगी? द एवरेज चिल्ड्रन पर कपल इन इंडिया इज 4. तो इस तरह से हमारी कोई भी स्टडी होती है तो उसमें हम एक ये H0 फ्रेम करते हैं और H1 फ्रेम करते हैं, जिसको हम हाइपोथेसिस सेटिंग करते हैं. So hypothesis can be defined as a logical proposition. It is a proposition यानी assumption on a parameter of the population, यानी जिस population को हम जिन parameters पे टेस्ट करना चाहते हैं उसकी हम एक logical proposition बनाते हैं, proposal बनाते हैं, supposition बनाते हैं. So a hypothesis in statistics is simply a quantitative statement about a population. तो ये hypothesis सिर्फ एक quantitative statement है, ये conclusion नहीं है. हमने conclusion बाद में देना है, यानी बाद में इन द सेंस कि जब हम अपना सर्वे कर चुके हैं उसके बाद हमने अपना कंक्लूजन देना है. सो हाइपोथेसिस इज नॉट अ कंक्लूजन, इट इज जस्ट अ सपोजिशन. सो हाइपोथेसिस सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोलेंगे? इट इज अ प्रोपोजिशन और अ सपोजिशन और अ प्रिजम्पशन दैट इज मेड इन एडवांस बिफोर अ रिसर्च और अ सर्वे इज कैरिड आउट, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, फीचर्स. फर्स्ट, it is proposed at the outset in some quantitative form. That means हमेशा hypothesis किसी quantitative form में frame किए जाते हैं, और वो quantitative form का हम base ले सकते हैं like mean, standard deviation, variance. This
terms will be clear at the later stage. Second, it is drawn in logical manner. ये logical sequence में होना चाहिए. अगर for example मैंने ऊपर quote करा average children के बारे में, तो हमारी जो पूरी presumption या theory होनी चाहिए वो children के आसपास होनी चाहिए. एक logical way होना चाहिए. ऐसा नहीं हम hypothesis किसी और चीज का frame कर रहे हैं और लेकिन जब हम explanation लिख रहे हैं या हम किसी भी तरह का survey कर रहे हैं उसमें हम कोई कुछ और find करने लग गए हैं. So पूरी theory should be based upon logical manner. Third is it is put to a test. जब हम ये hypothesis frame कर लेते हैं उसके बाद हम testing techniques apply करते हैं. वो testing techniques commonly जो हम use करते हैं वो T test है, Z test, chi-square, F test, which we'll be doing at later stage after this chapter. Then fourth is वैलिडिटी चेक करते हैं. वी ऑलवेज चेक आफ्टर अ सर्वे कि हमारे ये हाइपोथेसिस वैलिड हुए हैं. वैलिड मींस वाकई में जेन्युइन रिजल्ट्स हमें मिले हैं जो हमने हाइपोथेसिस फ्रेम किए थे. या तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए H0 या हमारा रिजल्ट आना चाहिए H1. अगर हाँ इन दोनों में से हमने कुछ भी फाइंड ही नहीं करा, इसका मतलब हम डिविएट हो गए अपनी स्टडी से. हमारी स्टडी बिल्कुल सही नहीं थी, हम तो किसी और डायरेक्शन में चले गए. तो हमेशा हमारे ये जो हाइपोथेसिस होते हैं वो लॉजिकल वे में हमारी स्टडी के आसपास रिवॉल्व करते हैं. सो ये वैलिड प्रूफ करेंगे आफ्टर आवर रिजल्ट्स. वो वैलिडिटी कैसे चेक होगी? या तो आपका रिजल्ट H0 आएगा या रिजल्ट H1 आएगा. Then fifth, it lead us to quick decisions. जब हमने quick logical decisions देने about our population parameters, then best base और feature is hypothesis पे focus करो. Hypothesis की help से आप एक logical conclusions दे सकते हो.